हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी ए टू जेड ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सूखी खांसी। जी हाँ, सूखी खांसी को ड्राई कफ भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, जब हम खांसते हैं तो इसमें से हमें बलगम नहीं निकलते हैं। तो हम कुछ लक्षण देखेंगे कि सूखी खांसी के लक्षण क्या है। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाया है, तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो लक्षण है, जैसे कि लगातार खांसी आना, जैसे कि रात में जब हम सोने जाते हैं तो हमें रात का माहौल ठंडा हो जाता है। तो ठंडा जब हो जाता है तो उससे हमारा खांसी बढ़ जाता है। जी हाँ, ठंडे के कारण हमारा खांसी और लगातार बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट है गले में खरारस और खुजली। जी हाँ, गले में खरारस और खुजली जैसा महसूस होता है। तीसरा है कंठ में खुजली होती है। हमारा जो कंठ होता है उसके अंदर भी खुजली हो जाता है। चौथा है बलगम ना निकलना, जैसे कि सूखी खांसी में मैं आपको बताया था कि इसमें बलगम नहीं निकलते हैं। और पांचवा है सीने में दर्द होना, जैसे कि जब हम ज़्यादा खांसते हैं तो हमारे सीने में दर्द हो सकता है। तो इसलिए उस टाइम पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सूखी खांसी है तो सीने में दर्द हो सकता है, नहीं तो आप कुछ दूसरा सोच लोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आवाज़ बैठ जाता है, जैसे कि खांसते खांसते हमारा सांस फूलता है, उससे आवाज़ बैठ जाता है। मतलब हमें बोलने में भी समस्या हो सकती है। और सातवां है नींद में गड़बड़ी, जैसे कि हम जब रात में सोते हैं और ठंड जैसा माहौल हो जाता है तो उसमें हमें खांसी बढ़ जाती है। हमारी खांसी जब बढ़ जाएगी तो हमें नींद मतलब नींद भी नहीं लगेगा, बार बार हमारा नींद टूट जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, नींद में समस्या भी आ सकती है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ध्यान देंगे कौन सी सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है। मतलब हम उसके कारण अब देखते हैं कि कौन से कारण से सूखी खांसी हो सकती है। जैसे कि वायरल संक्रमण के आने पे, जैसे सर्दी जुकाम। अगर देखो, जैसे कि अभी आप देखे रहोगे, जैसे कि फैमिली में एक को खांसी होता है या सर्दी जुकाम होता है तो वो सभी को धीरे धीरे पकड़ लेता है। तो वो वायरल संक्रमण के दौरान ये सब पकड़ता है। इसलिए हम अगर खांसी और सर्दी अगर होता है तो हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है एलर्जी के कई एलर्जी होते हैं, उसके कारण भी हमें सूखी खांसी हो सकती है। तीसरा है प्रदूषण, जैसे कि बाहर हम जाते हैं, जैसे कि बाइक से हम कहीं जा रहे हैं तो धूल मट्टी हमारे नाक में आता है, गले में आता है, तो उससे भी हमें सूखी खांसी होने का ज़्यादा चांस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिटी। जी हाँ, एसिडिटी से भी सूखी खांसी हो सकती है। अस्थमा जैसी बीमारी से भी सूखी खांसी हो सकती है। टीबी, कोविड-19 के कई बीमारी है, उसमें भी हमें सूखी खांसी देखने मिल सकती है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर सूखी खांसी आपको हो रही है और अगर आपको फीवर भी उसमें आ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, फैमिली डॉक्टर के पास जाके संपर्क कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि सूखी खांसी में डॉक्टर कौन सा सिरप लिखते हैं। देखो, जैसे कि सूखी खांसी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आजकल आपको पता है कि हर एक दवाई खाना का लिखने का तरीका डॉक्टर का अलग अलग होता है, लेकिन हर सिरप का कंटेंट सेम होता है। डॉक्टर आपके बीमारी के हिसाब से वो दवा का ब्रांड नेम लिखते हैं। ब्रांड नेम अभी मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड नेम आ चुके हैं, हमें पता भी नहीं है, लेकिन उसमें कंटेंट तो सेम रहते हैं। तो मैं आज उसमें से एक कंटेंट बताता हूँ कि वो एक कंटेंट देख के आप पता लगा दोगे कि ये सूखी खांसी है। लेकिन वो सूखी खांसी किसके कारण हुई है तो वो डॉक्टर अच्छे से देख के आपको वो ब्रांड नेम, जो सिरप का ब्रांड नेम है, उसके हिसाब से वो लिख देंगे। और वो जो मैं एक कंटेंट बनाऊंगा उसके साथ भी 2-3 कंटेंट रहते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कौन सा खांसी हुआ है, सूखी खांसी में किसके कारण हुआ, तो वो डॉक्टर अच्छे से बता। जैसे कि हर सिरप में आप देखोगे डेस्ट्रोमेथ्रोपेन, ये एक कंटेंट है जो हर सिरप में आपको दिखेगा, जो सूखी खांसी का सिरप रहता है। लेकिन डॉक्टर वो ब्रांड नेम लिखेंगे, उसके अंदर ये कंटेंट प्लस और दूसरे कंटेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी से हुई खांसी या जलन, गले में जलन या जैसे खराशपन होती है, उसके वो एक दूसरी खांसी होती है। और जैसे एलर्जी के रिलेटेड एक खांसी होती है, तो उसके हिसाब से वो अपना दवा लिख के डॉक्टर देंगे।
जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपको ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सूखी खांसी में बीमार पड़ रहे हो या वज़न कम हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास एकदम जाइए और उनको दिखा के ही दवा लेना चाहिए। और बच्चे लोग को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे खांसी हो रहा है, सूखी खांसी, तो बिना डॉक्टर के बताए मेडिकल से आपको दवा नहीं लेना है। बच्चे लोग के मामले में कभी भी हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर जितना हो सके आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपके हिसाब से लिख के देते हैं। नहीं तो कैसा है, अभी हम सूखी खांसी, हमें पता है कि सूखी खांसी हमें है, हम मेडिकल पे जाएंगे, वो मेडिकल पे जाने के बाद हम बोलेंगे हमारे सूखी खांसी है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि आपकी सूखी खांसी किसके कारण है। तो वो तो दे देंगे कोई भी, जैसे कि मैंने एक कंटेंट बताया कि डेस्ट्रोमेथ्रोपेन करके एक है, उसके अंदर कंटेंट, तो वो एक दे देंगे कि पियो, लेकिन वो कभी कभी लोगों को ठीक नहीं होता है। तो ठीक नहीं होता है, उसी का कारण तक वो बीमारी को बराबर पकड़ नहीं पाता है। तो अगर डॉक्टर ही है जो है बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से वो दवा लिख के देते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।